जय श्री राम। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको नवारण मंत्र की शक्ति के प्रभाव से अपने दिव्य दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र को खोलने का बेहद सरल और आसान सा मार्ग बताने जा रहे हैं। कई ऐसे साधक हैं जो माँ भगवती दुर्गा की साधना करते हैं। कई ऐसे भक्तजनों हैं जो आदि शक्ति योग माया की शक्ति के द्वारा जन कल्याण या अपने बारे में या पराये के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उनके लिए यह नवारण मंत्र साधना बहुत ही उपयोगी और कल्याणकारी है। कृपा कर इस मंत्र विधा का गलत प्रयोग न करें, नहीं तो आपको स्वयं भी हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि यह माँ भगवती दुर्गा की मंत्र की शक्ति है। पूर्णतः रूप से सात्विक और पवित्र विचार और पवित्र रूप से प्रयोग करने वाली यह शक्ति है। आप बड़े ध्यान से हमारे हर एक नियम को समझें, क्योंकि अगर आप पूर्णतः रूप से बात को नहीं सुनेंगे तो आपसे कोई भी नियम छूट जाएगा तो साधना में असफलता भी हासिल करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप सब नवारण मंत्र को पढ़ना तो जानते ही हैं। कई भक्तजनों नवारण मंत्र का जाप करते भी हैं। बस थोड़े से नियम को परिवर्तन करके इस मंत्र की सिद्धि और इस मंत्र की विधा को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बस थोड़े से उनमें परिवर्तन लाने अति आवश्यक है, क्योंकि सटीक विधि और सटीक नियम जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक किसी भी मंत्र, किसी भी स्तुति, किसी भी पाठ या किसी भी अन्य प्रकार की ऐसी मंत्र विधा शक्ति का प्रभाव नहीं आप देख पाएंगे, उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे, उन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने और बताए गए नियम का पालन करें और वीडियो को पूर्णतः रूप से देखें, ताकि आपको किसी भी चीज़ से में किसी भी बात को आपको समझने में असावधानी न हो। तो जैसे कि मंत्र को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। जो नवारण मंत्र है, कामाख्या प्रक्षेत्र में मंत्र को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और हमारे उत्तर दिशा की साइड में यानी कि अयोध्या, गोरखपुर जैसे अनेक प्रकार के इन साइडों में इस मंत्र को अलग विधा द्वारा पढ़ा जाता है। यूँ कहा जाए कि वैदिक मंत्र विधा के द्वारा पढ़ा जाता है, कामाख्या में तंत्र मंत्र विधा के द्वारा पढ़ा जाता है। तो थोड़े से अंतर करके आप इस मंत्रों को अपने जीवन में समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको उच्चारण करने, या तो दोनों मंत्र सही हैं। मंत्र दोनों में से कोई भी गलत और अनर्थकारी नहीं है। जैसे कि कामाख्या के क्षेत्र में मंत्र किस प्रकार से पढ़े जाते हैं वह मैं आप सबको बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र को दोबारा सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे कि ऐं, आपको अंग अंत में आ और अंग का प्रयोग करना है। यह कामाख्या के प्रक्षेत्र में मंत्र को पढ़ा जाता है। यह तंत्र विधि से मंत्र को पढ़ने की एक विधि है। इसी प्रकार से इस मंत्र को पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आपको तीनों बीज अक्षर यानी कि महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के बीजों का मंत्र को आपको उच्चारण करने हैं। इसी मंत्र विधा का उपयोग आपको करना है। अब आप विधि सुन लीजिए। लाल रंग का आसन आपको लेना अति आवश्यक है। पूर्व दिशा की ओर आपकी मुख होनी चाहिए। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। माँ भगवती दुर्गा सिंह वाहिनी का एक तस्वीर आपके सम्मुख होना चाहिए, और घी का एक दीपक आपको जलाना है। घी का दीपक अपनी इच्छा अनुसार धूप बत्ती और माता के लिए प्रसाद अपने सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार आप रख सकते हैं। अब आपको करने क्या है, आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को 11 माला ही मात्र जपने हैं, अधिक जाप नहीं करनी है, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि खोलना इस मंत्र के लिए बहुत छोटा सा काम है। यह मंत्र इतना बड़ा है कि संपूर्ण संसार की सिद्धियों, संपूर्ण संसार की शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके रखा है। तो दिव्य दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र को खोलना बहुत छोटा सा इसके लिए बात है। आप 11 माला मंत्र का जप करें। आप अपने पिता के नाम और अपने नाम और गोत्र से यह संकल्प ले लें कि दिव्य दृष्टि को पूर्णतः रूप से जागृत हेतु नवारण मंत्र जपित
करिष्यति। इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प आप हिंदी में भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से आप लेना चाहें उस प्रकार से आप संकल्प को ले सकते हैं। संकल्प में कोई विशेष प्रावधान आप अपने इच्छा अनुसार और उस स्थान के मान्यता अनुसार आप संकल्प को ले सकते हैं। अब आपको संकल्प लेने के बाद अब आपको क्या करने हैं, यह आप बड़े ध्यान के साथ सुने। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो अपने आँख को बंद करें। आप गौमुखी या माले को अपने सीने के बराबर तक उठाएं और मंत्र का जप करें पूर्व दिशा की ओर मुख करके। जप आप अपने नियम अनुसार सुबह या शाम कर सकते हैं। मंत्र की साधना 21 दिनों की ही है। अब आप जब मंत्र का जप करेंगे तो अपने आँख को बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे आपको जोर डालना है। आज्ञा चक्र पर यानी कि मस्तक के बीचों बीच, दोनों आँखों या भौं के बीचों बीच, जो कि आपका आज्ञा चक्र का स्थान है, वहाँ पे आपको जोर डालना है। वहाँ पे आपको ध्यान करना है। वहाँ पे ध्यान माँ भगवती दुर्गा का करना है। आप आँख बंद करके माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करें तो ऑटोमेटिक वहाँ आपका ध्यान लग जाएगा। और ध्यान करके इस मंत्र का 11 माला जप करें। तब आपको आपके आज्ञा चक्र में हलचल होने शुरू हो जाएंगे, उस पर चक्र चलने लगेंगे, वहाँ चुनचुनाने लगेगा जैसे चींटी चलती है। इस प्रकार से आपको अनुभव होने लगेंगे। इसके बाद आप जो घी का दीपक जलाए हैं उसमें उसके लौ में आप 2 मिनट आँख को खोल के, अपने नेत्र को खोल के लगते हुए निवारण मंत्र आप दिन जपें। यह प्रक्रिया करने के बाद 2 मिनट आपको इस प्रकार से करने हैं। तो इस प्रकार से करने से आपकी आज्ञा चक्र खुल जाएगा। त्राटक और ध्यान भी दोनों मिला दिए जाए तो आज्ञा चक्र बड़ी जल्द से जल्द खुलता है। और अगर उसमें निवारण मंत्र के एक प्रकार से शक्ति को प्रवाह कर दिया जाए तो वह आज्ञा चक्र बहुत ही दिव्य और हर एक तथ्य, हर एक बात, हर एक भविष्य को बताने योग्य हो जाता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राम।